हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा ही वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। नारद जी ने भी भागवत में कहा है, भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले अकिंचन भक्त भगवान के प्रिय हैं, भगवान रसज्ञ हैं। अतः वैसे भक्तों की एकांतिक अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है वे इसे जानते हैं। मतलब क्या, भगवान अपने भक्तों को अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी कारण से प्रेम पूर्वक जो भक्त कुछ भी देते हैं भगवान को, उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। गीता में भगवान ने बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम, एक पत्ता ही, कौन तुलसी पत्ता भी कोई भगवान को प्रीति पूर्वक अर्पण कर देता है, उसको भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। पुष्पम, एक फूल भी, फलम जल, तोयम माने जल, फल माने फल। इस प्रकार से कुछ भी भगवान को प्रीति पूर्वक अर्पण किया जाए तो भगवान उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। अरे प्रीति पूर्वक फल जल ये सब तो बात छोड़ो, केले का छिलका भी दे दिया भगवान ने, वो भी खा लिया, है ना। प्रीति पूर्वक विदुरानी ने देखा ही नहीं कि मैं भगवान को छिलका दे रही हूँ, लेकिन प्रेम पूर्वक दिया था। तो भगवान ने कहा तो प्रेम पूर्वक दिया है तो बताओ मैं इसको कैसे छोड़ दूं, इसलिए भगवान उसको भी खा गए। और एक उदाहरण आता है सुदामा जी का। सुदामा जी बेचारे गरीब, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, बच्चे भी भूखे हैं, तो भगवान को क्या देंगे? जब खुद ही भूखे तो भगवान को क्या देंगे? लेकिन जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। अभी खाली आदमी नहीं जाना चाहिए, पत्नी ने कहा है। तो इधर उधर से चावल इकट्ठे कर लिए। तो चावल भी कैसे, भिक्षा के चावल कैसे होते हैं, टूटे फूटे छोटे कंकड़ मिट्टी सब ऐसे करके भिक्षा के चावल ऐसे होते हैं। वही लेके सुदामा जी चले गए। और जब कृष्ण का ऐश्वर्य देखा, भाई व्यक्ति को उसके अधिकार के हिसाब से दिया जाता है ना। जब उन्होंने देखा द्वारका का वैभव 16,108 तो रानियों के ही महल थे, कितना वैभव, और उसके राजा हैं कृष्ण, और सुदामा जी की पोटली में चावल है भिक्षा के। अभी सोचो कैसे देंगे, इसलिए दिया ही नहीं और बार बार पोटली को छुपा रहे। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी है, कहते हैं सुदामा तुम खाली हाथ आ गए, कुछ तो लायोगे मेरे लिए। कहते नहीं कुछ नहीं लाए। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता है, अरे भाभी ने चलते टाइम कुछ तो दिया होगा। कहते नहीं कुछ नहीं दिया, पोटली को ऐसे। तो कहते लाओ इसमें क्या छुपा रखा है। अब बेचारे सुदामा सोच रहे हैं कैसे दे दूं बताओ। जो भगवान द्वारका के वैभव के ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनको मैं ये सड़े हुए चावल कैसे दे दूं। वो सोच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, लेकिन हृदय में प्रेम उनके बहुत अधिक है सुदामा जी के। इसलिए वो प्रेम को देख करके भगवान ने कहा ये तो देगा नहीं, मैं ही छीन लेता हूँ। और झपट्टा मारा अभी सुदामा जी के हाथ से ही छीन करके वो भी खा लिए। तो भगवान ने वास्तव में न चावल खाए न केले के छिलके खाए। भगवान भाव को ग्रहण करते, भावग्राही जनार्दन। बाह्य रूप से कुछ भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द्रौपदी का तो सबने खा लिया था। अरे जो सब खा लेते तो वो झूठा होता है, समझ गए। इसलिए तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वो मिलाया नहीं तो भी वो तो प्रसाद ही हो गया, क्योंकि अग्रभाग तो ठाकुर जी को लग गया ना। अभी सोचो अग्रभाग तो पांडवों ने ही खा लिया, बचा क्या था? वो तो धो करके बर्तन रख दिया था, धो करके भी उसमें पानी वानी मिला करके ऐसे वैसे कर, साग का एक टुकड़ा बचा हुआ था। वो तो अब ऐसे बाहर रूप से देखा जाए तो वो कोई खाने लायक चीज, लेकिन भगवान ने उसको भी उठा करके
और जीवा पर रख करके तृप्तो अस्मि बोल दिया, सारा जगत ही तृप्त हो गया। इसलिए भगवान भावग्राही जनार्दन। मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम फलम भावग्राही जनार्दन। भक्ति में कर्म में ये अंतर है बड़ा भारी, इसको अच्छे से समझना चाहिए। कर्म में क्या होता है, अगर तुमने गलत कुछ कर दिया, विधि गलत कर दी अथवा मंत्र गलत बोल दिया, अथवा कुछ भी गलती हो गई तो उसका फल विपरीत हो जाता है। इसलिए बार बार त्वष्टा ऋषि का उदाहरण दिया जाता है। उनके पुत्र थे विश्वरूप, इंद्र ने उसका वध कर दिया। अब इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ करते हुए उन्होंने मंत्र की आहुति दी। मंत्र का मतलब था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, अर्थात इंद्र का शत्रु विवर्धस्व। इस यज्ञ से इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो जाए और वो शत्रु इंद्र का वध कर दे, ये मंत्र का मतलब है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। लेकिन जो मंत्र होते हैं उनमें हर्ष, दीर्घ, मध्य, इस प्रकार से 3 स्वर होते हैं। कहीं नीचा उच्चारण किया जाता है, कहीं मध्यम उच्चारण होता है, कहीं उच्च उच्चारण होता है। समझ गए? जैसे ये हम लोग बोलते हैं ना, ये ओम सहस्र शीर्षा पुरुष, ये वेद मंत्र है। ये इसमें ऐसे नहीं तुम वैसे हम जैसे बोलते हैं वो विधि नहीं है। वो ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राज ऐसे नहीं बोला जाता है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष ऐसे पूरा उच्चारण होता है, ऊपर नीचे जाता है। वो तो सुनना है तो साउथ इंडिया वालों से सुन लेना, वो उच्चारण से याद करते हैं। ठीक है, पुरुष सूक्त मंत्र है, ये वेद मंत्र है। इसी प्रकार से जब ये बोला तो उनको बोलना था, वो जो उच्चारण है उसी के हिसाब से फल होगा। बात को समझो, जो उच्चारण है उसी के हिसाब से फल होगा। इसलिए उनको जो बोलना था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र नीचे, शत्रु ऊपर, विवर्धस्व। शत्रु उच्च में जाएगा जब तो शत्रु वृद्धि को प्राप्त करेगा और इंद्र मारा जाएगा। केवल उच्चारण मात्र से देखो, वेद मंत्रों की इतनी शक्ति है। लेकिन त्वष्टा ऋषि ने जब बोल करके आहुति दी तो उनके मुख से निकला इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र उच्च हो गया, शत्रु नीचे हो गया, विवर्धस्व। इंद्र वृद्धि को प्राप्त हुआ, शत्रु मारा गया। इसलिए यज्ञ से वृत्रासुर प्रकट हो गए। वृत्रासुर प्रकट होकर के इंद्र के साथ में युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने तो एक बार इंद्र को खा ही लिया था, लेकिन मंत्र बोला है उसको तो गलत कैसे हो जाएगा। इसलिए फाइनली क्या हुआ कि इंद्र वज्र से पेट काट करके बाहर निकल आया और वृत्रासुर का गला काट दिया। अंत में क्या हुआ, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र वृद्धि को प्राप्त हुए, शत्रु मर गया। ऐसा वेद मंत्रों का कर्म कांड का ऐसा है। अगर दान किसी गलत आदमी को दे दिया तो दातारे नरके यांत्री, दाता नरक में जाएगा। बेटा करोगे क्या, कितना बचोगे कर्म से। इसलिए कर्म का ये फल है। कहीं जरा सी भी गलती हो गई तो उसका दंड तो भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का क्या विचार है? भक्ति का विचार है मूर्खो वदति विष्णाय धीरो विष्णवे। ठीक है, तो किसी मूर्ख व्यक्ति था, उसने भक्ति कर रहा था और भगवान को अर्पण किया ओम विष्णाय स्वाहा। अब मंत्र ही गलत है, ये मंत्र गलत है। विष्णु है शब्द, विष्णु शब्द जब विष्णु को अर्पण करता हूं तो उसमें विष्णवे होना चाहिए। मंत्र ही गलत हो गया, उच्चारण की बात छोड़ो। और जो पंडित व्यक्ति है एक, उसको संस्कृत आती है, उसने बोला ओम विष्णवे स्वाहा, तो शास्त्र कहते हैं उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों का फल समान है भाई। समझ गए क्या? एक मूर्ख व्यक्ति जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, उसने भगवान को कुछ अर्पण किया गलत सलत कुछ भी बोल करके। दूसरा पंडित व्यक्ति, उसने भी भगवान को अर्पण किया सही सही बोल करके। कहते दोनों का समान फल है। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भगवान दोनों के हृदय में बैठे हैं।
उन्होंने देखा ये मुझसे प्रेम करता है, मूर्ख है तो क्या हो गया, मैं तो इसकी वस्तु ग्रहण करूंगा ना। अभी उदाहरण दिया तो सुदामा का दिया, विदुरानी का दिया, और एक उदाहरण है द्रौपदी का दिया, और एक उदाहरण देखो कैसे भगवान भावग्राही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए, श्रीरंगम के मंदिर में पहुंचे। वहां पर एक ब्राह्मण रहता, वो ब्राह्मण गीता पाठ करता, और गीता पाठ क्या करता, गीता को पढ़ता, खोलता गीता को ऐसे खोल करके, और जो ही गीता को खोलता उसके आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती, रोने लगता, घंटों घंटों रोता ही रहता। और पाठ करता था तो मतलब हमारी तरह पाठ करता, संस्कृत तो आती नहीं है, तो जो मर्जी आए कुछ भी श्लोक कुछ बोल दिया, जैसा उल्टा सीधा उच्चारण, उसका मंत्र का अर्थ का कुछ और भी हो सकता है, श्लोकों का अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, ऐसे पाठ करता था। और वहां पर जितने लोग आते थे, पंडित लोग, दक्षिण भारत में बड़े बड़े पंडित हैं, वो लोग उसको देख देख करके हंसते थे। महाप्रभु वहां पर पहुंचे और उसके पास जाकर के कहने लगे, अरे भाई तुम इसमें ऐसा क्या पढ़ रहे कि तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। तब वो कहने लगा, प्रभु मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मुझे तो संस्कृत ही नहीं आती, मैं क्या पढ़ूंगा। इसलिए मेरे गुरुजी की आज्ञा थी कि तुम कुछ भी करना, बस गीता पाठ करना। तो गुरुजी की आज्ञा पालन करने के कारण ही मैं गीता पाठ करता हूँ। मुझे संस्कृत नहीं आती है, इसलिए लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, लेकिन जैसे ही मैं गीता को खोलता हूँ और पाठ करना शुरू करता हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः, उसी समय मेरे सामने एक दिव्य रथ आ जाता है, और मैं देखता हूँ कि उस रथ के ऊपर में कृष्ण विराजमान, पीछे में अर्जुन है, अर्जुन बैठे हुए हैं, और कृष्ण उनको उपदेश प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु बड़े आनंदित हो गए, कहते हैं तुमको ही गीता पाठ करने का वास्तविक अधिकार है। अब देखो, जागतिक दृष्टिकोण से इसको गीता पाठ करने का अधिकार नहीं है, लोग उसको हंसते थे देख देख करके, लेकिन स्वयं कृष्ण ही तो महाप्रभु हैं। स्वयं कृष्ण क्या बोल रहे हैं, गीता किसने बोली, कृष्ण ही तो बोली। वही महाप्रभु के रूप में आकर के क्या कह रहे हैं, तुमको ही गीता पाठ का अधिकार है, और किसी को गीता पाठ का अधिकार नहीं है। तो मतलब क्या, उन्होंने क्या देखा, भाव, गुरु जी की आज्ञा पालन करके उसके हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, वो प्रेम उत्पन्न होने के कारण गीता देखने के साथ ही साथ उसके सामने भगवान का साक्षात स्वरूप प्रकट हो जाता है। इसलिए भावग्राही जनार्दना। अब यहाँ तो बताइए मूर्ख है, लेकिन मूर्ख होने पर भी भगवान इसी की गीता का पाठ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए भाई भक्ति में यही विचार है, भक्ति में कोई दोष नहीं होता, जो कुछ भी भगवान के लिए किया जाए उसमें कोई दोष नहीं होता है। गलत करो, सही करो, सीधा करो, उल्टा करो। अरे और एक उदाहरण देखो, रत्नाकर दस्यु का उदाहरण देखो, उसने तो नाम भी ठीक से नहीं लिया, उल्टा नाम ले रहा था। अरे वो कभी देखा तो उल्टा नाम का सीधा फल हो जाए इस जगत में, देखा बता दो। तुमको नौकरी दिया है, बस तुमको एक मजदूर को रखा 500 रुपए में, और कहा कि ये यहाँ से ये तार कट गया, इस तार को जोड़ दो। उसने क्या किया, वो जो तार जुड़ा हुआ था उसको भी सारे को काट दिया, और उसको 500 रुपया दोगे तुम, हैं कि उसकी कुटाई करोगे, बताओ। तुमको बनाने के लिए दिया गया कुछ सब्जी दाल कुछ, और तुमने उठा करके तेल कढ़ाई सब जमीन पे फेंक दिया, और फिर भी तुमको पैसा देगा कोई? बोलो इस जगत में एक भी ऐसा उदाहरण बता दो, तुम उल्टा काम कर दो तुमको पूरा सैलरी मिल जाए। लेकिन भक्ति में ऐसा ही है। वाल्मीकि रत्नाकर दस्यु जो थे वो तो मरा जब रहे थे, मरा में उल्टा, लेकिन फल सीधे से भी ज्यादा है। भक्ति की ऐसी महिमा है, ऐसा इस जगत में और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी कि जो भगवान के प्रिय भक्त हैं वो प्रिय भक्तों की ही वस्तुओं को भगवान ग्रहण करते हैं।
लेकिन जो विद्या, धन, कुल और कर्म के अहंकार में मत्त होकर के अकिंचन साधुओं का अनादर करते हैं, भगवान उन दुर्बुद्धि युक्त लोगों की पूजा कभी ग्रहण नहीं करते। जैसे दुर्योधन अहंकार में डूबा हुआ है, भक्तों से द्वेष करता है, 56 भोग सोने की थालियों में सजा करके बैठा हुआ है। भगवान को निमंत्रण दिया, भगवान ने कहा हमको भूख नहीं है, जाओ, मना कर दिया। ना भगवान को सोना चाहिए, ना तुम्हारे 56 भोग चाहिए। अरे ये बताओ, तुम जो सोना भगवान को दिखा रहे हो, सोने की थाली, वो क्या तुम्हारे बाप लेकर के आया क्या? तो सोना किसने बनाया? सोना तो भगवान ने बनाया। तुम उनकी वस्तु उनको ही दिखा रहे हो। उन्होंने कितना जगत में सोना बनाया, तुम थोड़ा सा दिखा रहे हो उनको। और ये तो एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कितना सोना होगा? इस ब्रह्मांड से करोड़ों गुना बड़े ब्रह्मांड हैं, उनमें कितना सोना होगा बताओ। अभी ये सोना जड़ है, जब ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो सोना, चांदी, हीरा, मोती सब जीरो हो जाएगा, सब जल, पानी सब खत्म। भगवान के धाम में तो चिन्मय है, वहां पर जो सोना है, वहां पर हीरे जवाहरात ऐसे ऐसे हैं, रत्न, जो इस जगत में देखने को ही नहीं मिलते। भगवान तो ऐसे घरों में रहते, चिंतामणि है वहाँ की ये ईंट पत्थर से नहीं बने घर भगवान के घर चिंतामणियों से बने, वो ऐसी जगह रहते हैं। तुम उनको सोना दिखा रहे हो अपना सड़ा हुआ। भगवान को तुम्हारी क्या जरूरत? इसलिए जो विद्या, धन, कुल, कर्म, इन सब के अहंकार में डूबे रहते हैं और साधुओं का अनादर करते हैं, भगवान उनकी पूजा को कभी ग्रहण नहीं करते। वो चाहे कितना भगवान को भोग लगाते रहें और साधुओं को अनादर करेंगे तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। कारण क्या है? भगवान आत्माराम है। अर्जुन, दुर्योधन को यही बोला भगवान ने, मैं तो आत्माराम हूं, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी? आप तो काम है, उनकी जो कामना होती है वो साथ ही साथ पूरी हो जाती है। इस प्रकार आत्माराम और आप्त काम होने पर भी किंतु भक्तों के द्वारा की जाने वाली पूजा को ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण कर लेते हैं भक्तों की पूजा को? यद्यपि भगवान आत्माराम आप्त काम ही है, लेकिन जैसे ही भक्त के हृदय में सेवा करने की भावना होती है, भावना होने के साथ ही साथ उनका आत्माराम गुण गायब हो जाता है। और कौन सा गुण प्रकाशित हो जाता है? भक्त वात्सल्य गुण। समस्त गुणों का मुकुट शिरोमणि, मुकुट चूड़ामणि जो है, वो गुण है भक्त वात्सल्य गुण। सारे गुण भगवान के अनंत गुण है ना, अनंत गुण है, लेकिन सर्वोत्तम मतलब सभी गुणों के ऊपर नृत्य कौन करता है? चूड़ामणि। या चूड़ामणि किसको कहते हैं? जो एकदम मुकुट पहना, मुकुट के ऊपर भी जो सबसे ऊपर में जो एक मणि लगाई जाती है उसको चूड़ामणि कहते हैं। वो जो चूड़ामणि है वो है भगवान का भक्त वात्सल्य गुण। चाहे दुनिया भगवान के अनंत गुण जब एक साथ भी प्रकाशित हो जाएं, लेकिन जैसे ही भक्त वात्सल्य गुण प्रकाशित होगा सारे गुण गायब हो जाए। जैसे उदाहरण देखो, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अंतर्यामी है, भगवान के भय से दुनिया चलती है, सब ये सब गुण है कि नहीं भगवान के अंदर में? लेकिन जैसे ही यशोदा मैया का प्रेम जागृत हुआ, वात्सल्य गुण, भक्त वात्सल्य गुण, जैसे ही यशोदा मैया का प्रेम हुआ और वो प्रेम के कारण उन्होंने अपने उसको पुत्र समझ करके और छड़ी उठाई, चोरी करता है बदमाश, दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। आज तो जब मजा चखाती हूँ, वो सारे गुण गायब हो गए, सारे गुण गायब हो गए और भगवान डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? वो भक्त वात्सल्य गुण के कारण डर रहे हैं। समझ गए? प्रेम, उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को भक्त वात्सल्य, सब एक ही बात है। उस प्रेम के कारण भगवान अपनी भगवत्ता को भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, ये भी भूल जाते हैं। नहीं तो क्यों डरेंगे भाई? जब बताओ एक बात, तुमको ये पता है ना कोई मुझे मार सकता है, हिरण्यकश्यपु की तरह अगर तुमको ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है। हिरण्यकश्यपु भी किसी से नहीं डरता था। जब हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस भी ऐसा वरदान लेकर के किसी से नहीं डरता, तो भगवान किससे डरेंगे क्या? इस जगत में भगवान किसी से डरते? हिरण्यकश्यपु से जब युद्ध हो रहा था तो भगवान डर रहे थे क्या? लेकिन यशोदा मैया की छड़ी, उससे डर क्यों नहीं? फिर रो रहे हैं, कांप रहे हैं, भयभीत हैं। क्यों भयभीत? क्योंकि वो मुकुट चूड़ामणि गुण प्रकाशित हो गया, भक्त वात्सल्य। इसलिए भूल गए मैं भगवान हूं, और बच्चा समझ करके अपने को जब पिटाई ना लग जाए।
इसलिए भक्त वात्सल्य गुण के कारण भगवान अपने स्वभाव का भी उल्लंघन कर देते हैं। क्या स्वभाव? यही मैं भगवान हूं, ये इसका भी उल्लंघन कर देते हैं, भूल जाते हैं। अभी बताओ, जो गोपियां गाली दे रही हैं तो भगवान को कोई गाली देने की सामर्थ्य किसकी है? शिशुपाल गाली दे रहा था, क्या हुआ? गला कट गया। और भी कितने सारे उदाहरण हैं। जो ही भगवान को कुछ बोलता है तो उसको दंड दिया जाता है। लेकिन गोपियां तो इतनी गाली देती हैं कि भगवान कहते हैं ये मुझे वेद स्तुतियों से भी प्रिय लगती हैं। वेद स्तुतियां, वो जो वेद भगवान हो, आप ये हैं, वो हैं, आप सर्वशक्तिमान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, कहते मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं मुझे कोई रुचि नहीं है, सब बोलते रहते इतना सारा, तो फिर क्या अच्छा लगता है? कहते जो गोपियां गालियां देती, क्यों? क्योंकि उनमें इतना प्रेम है, वो प्रेम के कारण भगवान भूल ही जाते हैं मैं भगवान। इसलिए फिर गोपियों के चरणों में भी नतमस्तक हो जाते हैं। अन्य किसी अवतार में ऐसा संभव नहीं है। यही जगत के लोग समझते नहीं है। राम जी सीता जी के चरणों में झुक सकते हैं क्या? कभी नहीं। पति हैं, उनके भावनाएं पति, वो पत्नी है। इसी प्रकार से द्वारकाधीश कृष्ण, वो भी रुक्मिणी के चरणों में नहीं झुक सकते। लेकिन ब्रज में प्रेम की इतनी अधिकता है गोपियों के प्रेम की कि कृष्ण उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते, अपना मुकुट उतार करके रखते, मोरपंख, बंसी, सब कुछ राधा जी के चरणों में। वो देखो रखा हुआ है, वो झूठ मत समझो, वो देखो बंसी नीचे रखी हुई सब। इसलिए वे भक्तों द्वारा प्रदान की गई प्रेम संपत्ति रूप पूजा को ग्रहण करके परिपूर्ण होकर के रहते हैं। भक्तों के द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करते हैं, अभक्तों की नहीं। भक्तेर द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलटी न जाए। भक्तों के द्रव्य तो छीन छीन करके खाते। और महाप्रभु की लीला में भी यही उदाहरण है। देखो महाप्रभु की लीला में भक्त थे, क्या नाम था उनका? श्रीधर। खोला बेचा तो श्रीधर लौकी बेचते थे। और क्या बेचते थे? केले के अंदर में होता है ना, केले के अंदर तना होता है, उसको थोड़ बोलते हैं वो, और फूल होता है मोचा, ये सब बेचा करते थे। अब इसके लिए तो खरीदने की मार्केट से जरूरत नहीं है। केले का पेड़ काटो, अपने केले के पेड़ लगा रखे थे, उसे काटो, उसी में से, क्योंकि उनके पैसा ही नहीं था, गरीब आदमी थे। इतने गरीब थे कि झोपड़ी में ऊपर छत टूटी हुई थी, पानी बरसता था तो चूता रहता था, रात भर बैठ के हरि नाम किया करते, इतने गरीब थे। महाप्रभु उनकी दुकान पे चले जाते, कहते श्रीधर लौकी कितने की है? श्रीधर ने बोला 50 पैसा। कहते झूठ बोलते हो, बाकी सब तो 25 पैसे की दे रहे हैं। कैसे हम लोग बोलते हैं मार्केट में जाकर के, अरे वो दुकानदार वो तो इतने की दे रहा है, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो? तो श्रीधर तो ईमानदार आदमी थे, वो सच में ही 50 पैसा है उसका मूल्य। श्रीधर कहते हैं अच्छा वो उतने 25 का दे रहा है ना, तो वहीं से जाकर के खरीद। भक्त भी ऐसे होते, भक्त ने बोल दिया जाकर वहीं से खरीद लो, फिर 25 पैसे में। महाप्रभु कहने लगे वहां से क्यों खरीदूं, तुमसे ही खरीदूंगा और 25 पैसे में ही खरीदूंगा। तो श्रीधर कहते कि हम नहीं दे सकते 25 पैसे में, जाओ यहां से, टाइम बर्बाद मत करो। तो टाइम बर्बाद क्या मतलब है? तुम झूठ बोलते हो। कहते देखो मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास धन नहीं। कहते तुम झूठ बोलते हो, तुम बहुत अमीर हो। हम महाप्रभु कह रहे हैं वो भी ठीक है, श्रीधर कह रहे हैं वो भी ठीक है। श्रीधर कह रहे हैं मैं गरीब हूं, मतलब आर्थिक रूप से गरीब हूं, और महाप्रभु कह रहे हैं तुम पारमार्थिक रूप से बहुत अमीर हो। दोनों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। एक आर्थिक रूप से गरीब है, पारमार्थिक रूप से अमीर है, मतलब भक्ति है। तो महाप्रभु कहने लगे तुम्हारे पास इतना धन है, तुम इतने धन का करोगे क्या, कहां ले जाओगे? तो श्रीधर कहने लगे मेरे पास धन नहीं है भाई ब्राह्मण, देख मैं ये जो बेचता हूँ सब्जी, इससे 1-1.5 रुपया कमाता हूँ, उसमें से आधा पैसा गंगा जी की सेवा में लगाता हूँ, आधे पैसे से अपना जीवन यापन करता हूँ। तो महाप्रभु कहने लगे तो तुम्हें गंगा की सेवा करने की जरूरत क्या है? अरे गंगा तो मेरी दासी है। अभी छोटा बच्चा, श्रीधर को थोड़ी पता है भगवान तो ठीक ही बोल रहे, गंगा तो उनकी दासी है चरणों की। अभी लेकिन वो सोच रहे हैं अरे अरे ये ब्राह्मण का बच्चा क्या कह रहा है, राम 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 राम, ऐसे कान बंद कर लिए
और कहने लगे देख भैया तू 25 पैसे में ही ले जा लौकी, लेकिन ऐसी बातें मत बोल कम से कम, जैसे तुझे पाप लगेगा मुझे भी पाप लगेगा, मैंने ऐसे गंगा जी के सुनूंगा तो इस प्रकार से मतलब महाप्रभु रोज 1.5 घंटा तक, सोचो एक 2 मिनट की बात है, 1.5 घंटा तक डेली श्रीधर के साथ में झगड़ा करते थे, 1.5 घंटा, और अंत में सब्जी वहीं से लेकर के आए। बताओ क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि श्रीधर उनके अत्यंत प्रिय भक्त हैं, इसलिए कहीं से भी नहीं लेंगे भगवान। वो श्रीधर कुछ भी बोलते रहे लेकिन उनकी सुनेंगे और भगवान उनको सुनाएंगे भी। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्तों के साथ में प्रीति प्रेम का संबंध होता है, और उसी प्रेम को वो लौकी नहीं ले रहे, श्रीधर के हृदय में जो प्रेम है उसको ग्रहण कर रहे। तो फिर एक प्रश्न होता है कि अच्छा भैया भगवान तो भक्तों का ही ग्रहण करते हैं, अभक्तों का ग्रहण नहीं करते, तो हमारे अंदर तो भक्ति नहीं है, फिर जगत के लोग जो पैसा इत्यादि भगवान को लगाते हैं, मिठाई लगाते हैं, कपड़ा इत्यादि देते हैं, वो सब बेकार हो गया? तो कहते बेकार नहीं, ये बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी भगवान को अर्पण किया जाता है उनको उसी के अनुरूप फल प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या कि जो कुछ भी द्रव्य भगवान को हमने अर्पण किया, अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो भी वो सब हमको फिर से प्राप्त हो जाएगा। भगवान ग्रहण नहीं करेंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान की भक्ति का यही महिमा है। और जो भक्त हैं उनके हृदय में प्रेम होता है, वो प्रेम के कारण भगवान उनकी वस्तु को साक्षात रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभक्त लोग हैं, उनकी वस्तु को ग्रहण नहीं करते लेकिन फिर भी उनको उसका फल देते। तो इसलिए भगवान को कुछ भी किसी प्रकार से भी अर्पण किया जाए वो बेकार नहीं जाएगा। विषयी लोगों द्वारा प्रदान किए गए पूजा के द्रव्य भगवान की प्रीति के लिए अर्पित नहीं होते, किंतु पूजक को अपने हित की कामना से भगवान को अर्पित करके होते हैं, इसलिए उसको उसी रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्या, जैसे हम गए तिरुपति बालाजी में जाकर के लोग कहते हैं प्रभु हमारा बिजनेस बढ़ जाए। अब ये भगवान के लिए थोड़ी उसने अर्पण किया, 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया, वहाँ तो ऐसे नोटों की ऐसे पूरा गट्ठर का गट्ठर लगा रहता है। वो गिनने वाली मशीनें लगी हैं वहाँ पर, वो गिनने वाली मशीनें भी गिन नहीं पाती, इतने पैसे सब समय वहाँ रहते हैं। तो फिर इतना लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान फिर उनको ही वो वापस कर देते हैं कि लो तुमने मुझे इतना दिया था, इसकी वजह तुमको 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया बिजनेस। अब 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया तो 1 लाख भगवान को दे गया, 99 लाख अपने अकाउंट में। तो इस प्रकार से भगवान को जो कुछ भी दिया जाता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे दे रहे हैं उदाहरण, तिलक लगाया, तुमने तिलक लगाया, उसके बाद शीशे में देखा तो तुम्हारा ही मुख तो सुंदर दिखाई दे रहा है, किसी और का थोड़ी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से किंतु ऐसा फल भगवान की पूजा का गौड़ फल है, उत्तम मुख्य फल नहीं है। इसको आरोप सिद्ध भक्ति कहते हैं। जो द्रव्य भगवान की प्रीति के लिए अर्पित होते हैं वे ही भगवान उनको ही स्वीकार करते हैं। और उसका फल क्या है फिर? भाई एक बात बताओ, जो जागतिक लोग हैं उन्होंने भगवान को पैसा दिया तो उनको और उल्टा पैसा ज्यादा मिल गया, उसका यही फल है, क्योंकि उनको चाहिए ही यही था। नौकरी मिल गई, रोग दूर हो गया, घर में शांति आ गई, ये सब फल चाहिए था, मिल गया। लेकिन जो भक्त दे रहा है तो भक्त की दिया हो तो भगवान ने साक्षात ग्रहण कर लिया, अब उसका फल क्या है? कहते उन्होंने जो ग्रहण कर लिया वही फल है, क्योंकि वो चाहते क्या थे? जैसे हम लोग हैं गुरुजी के लिए बना करके ले जाते हैं कुछ, तो उसका फल हम क्या चाहते हैं कि गुरुजी इसको ग्रहण कर लें। अगर देखा कि गुरुजी ने किसी और को दे दिया तो हमारा मन अच्छा खराब हो जाता है ना, मन खराब हो जाता है। लो गुरुजी ने मेरा दिया हुआ वस्तु खाया भी नहीं या यूज भी नहीं किया,
किसी और को दे दिया, तो उसका फल हम क्या चाहते हैं? गुरुजी ग्रहण कर लें। उसी प्रकार से भगवान को भी जो अर्पण किया जाता है तो उसका फल है भगवान स्वीकार कर लें, बस हो गया। गोपियां क्या चाहती? सेवा के बदले में कुछ चाहती हैं क्या? वो तो सेवा के बदले में कुछ भी नहीं चाहती। और कृष्ण उनको क्या देंगे? गुरु जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते, कहते देखो द्वारका की जो रानियां हैं, कृष्ण उनके पति हैं, उनको साड़ी अलंकार गहने सब कौन ला करके देगा? कृष्ण देंगे भाई, पति देगा ना। लेकिन गोपियों को कौन ला करके देता है? गोपियों को क्या कभी कृष्ण एक साड़ी दिया? क्या सुना कभी? क्या कभी उन्होंने एक अलंकार दिया? कभी उन्होंने कुछ खाने पीने का कुछ सामान, राशन पानी ला करके दिया? क्या कुछ नहीं देते। लेकिन गोपियां फ्री में ही इतना सेवा करती हैं बिना किसी हेतु के, और उस सेवा का फल वो क्या चाहती हैं? केवल सेवा। सेवा का फल सेवा, और अधिक सेवा प्राप्त हो। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान उनकी सेवा को ग्रहण कर लें, बस, और कुछ भी उद्देश्य नहीं होता, भगवान की प्रीति के लिए होता है। इसलिए जब भगवान इतना प्रेम देखते हैं तो भगवान चाहे या ना चाहे तब भी उनको ग्रहण करना ही पड़ेगा। और कृष्ण इस बात को स्वीकार भी करते हैं। जब कृष्ण द्वारका में चले गए, राधा जी शिकायत कर रही हैं कि तुम हमको भूल गए, बहुत ताने मारे राधा जी। तब कृष्ण कह रहे हैं, अरे तुम्हारा प्रेम मुझको खींच करके ब्रज में ले आता है। प्रतिदिन मैं ब्रज में आता हूँ, तुमसे मिलता हूँ, तुम्हारे साथ लीला करता हूँ, लेकिन इस प्रेम की अधिकता के कारण तुम्हें लगता है कि केवल स्फूर्ति सपना देगा। समझ गए? सपना देगा प्रेम की अधिकता के कारण। मतलब कृष्ण को उनका प्रेम खींच करके लेकर के आ रहा है और सेवा को ग्रहण करवा रहा है। प्रेम, इतनी उनके प्रेम में शक्ति है, लेकिन वो नहीं समझ पाती इस बात को। उनको लगता है ये स्फूर्ति मतलब ऐसे सपना देगा या कुछ हो गया, क्योंकि उनको सेवा चाहिए निरंतर, और कृष्ण थोड़ी देर के लिए आते हैं। इसी प्रकार से महाप्रभु की लीला में एक समय जो सजी माता हैं, उन्होंने महाप्रभु के लिए सब बनाए भोग, और महाप्रभु आकर के सब खा गए, और वो इतना प्रेम में आविष्ट हो गए उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने सोचा मैंने बनाया ही नहीं, उन्होंने बनाया ही नहीं, ऐसा सोच रही हैं। फिर बाद में महाप्रभु ने उनको संदेश भिजवाया कि देखो जब भी तुम ऐसे बनाती हो मेरे लिए, मैं आकर के खाता हूँ, तुमको लगता है कि मैंने बनाया ही नहीं अथवा कोई और खा गया, ऐसा सोचती हो, लेकिन मैं ही आकर के ग्रहण कर लेता हूँ। तो दोनों बातें हो गई कि या तो तुम अर्पण करोगे भगवान की प्रीति के लिए, या अर्पण करोगे अपने स्वार्थ के लिए। दोनों ही कंडीशन में तुमको फल मिल जाएगा। भगवान की प्रीति के लिए अर्पण करोगे तो भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे, यही फल है ना। उससे हृदय में प्रेम और बढ़ जाएगा। और अगर तुमने अपने स्वार्थ के लिए अर्पण किया तो वो तुमको फल मिल जाएगा। दोनों तरीके से तुम्हारा ही हित है। तो जो केवल भगवान की प्रीति के लिए अर्पण किया जाता है उसका फल है प्रेम भक्ति, और उसके द्वारा ही वैकुंठ और उनके अन्य धामों की प्राप्ति होती है, जिससे वहाँ सब समय भगवान का दर्शन और उनके साथ में विहार इत्यादि अनिर्वचनीय सुख का अनुभव होता है। इसी बात को अनेक अन्य प्रकार से भी कह रहे हैं। यदि कहो कि प्रभु समस्त देवों के शिरोमणि हैं, अतः सभी जीवों के हितकारी होकर भी किस लिए उन समस्त पूजकों का हित पूरा नहीं करते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि भगवान परम करुण हैं। यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे भगवान उनकी वस्तु के बदले में, जो स्वार्थ से भगवान को दे रहे हैं, उनकी वस्तु के बदले में भगवान उनको जागतिक फल क्यों दे देते हैं? भगवान तो उनको भक्ति दे देते। तो कहते हैं भगवान है परम करुण। भगवान को पता है अगर मैंने इसको फल नहीं दिया तो ये आगे से कुछ भी अर्पण नहीं करेगा, नास्तिक हो जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध का, उनको फल नहीं दिया भगवान ने, 40 दिन तक बैठे रहे, दर्शन हुआ ही नहीं। कुछ दर्शन नहीं हुआ तो उनको जब फल नहीं मिला तो उन्होंने क्या घोषणा कर दी? जगत शून्य है, भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है, अगर भगवान होते तो मुझे दर्शन देते। तो भगवान क्या उनके नौकर हैं क्या जो तुम्हारे दर्शन देंगे?
भगवान को दर्शन देने की क्या जरूरत? भगवान तो प्रीति से बस में हो जाते हैं। प्रेम तो था नहीं, जबरदस्ती तपस्या करके शरीर को सुखा रहे थे, भगवान आए ही नहीं। तो इसलिए आए नहीं, तो फिर फल नहीं मिला। फल नहीं मिला तो घोषणा कर दी कि जगत में भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है, जगत शून्य से प्रकट हुआ है, शून्य में मिल जाएगा, ऐसे सिद्धांत बना दिए। तो इसलिए भगवान परम करुण है। ये जागतिक लोग जो जाते हैं जगन्नाथपुरी और धाम में, तो भगवान क्या करते हैं, उनको जागतिक फल दे देते हैं। अगर वो फल नहीं देते तो वो भी सब घोषणा कर देते हैं कि भगवान नहीं है, ये मूर्ति कुछ नहीं होता, ये सब पत्थर है। इसलिए हम अगर भगवान होते तो सुनते, समझ गए? इसलिए भगवान परम करुण होने के कारण उनकी बात को सुन लेते हैं और उनको जागतिक फल प्रदान कर देते हैं। यही उनकी करुणा है उनके प्रति। जो व्यक्ति बहुत विषयों में डूबा हुआ है, उसको भक्ति की बात बताने से कोई लाभ नहीं है। उसको, जैसे एक रोगी व्यक्ति है, अब उस रोगी व्यक्ति को तुम भक्ति की शिक्षा दोगे, अरे ये तो शरीर अनित्य है, ये तो जला दिया जाएगा, अभी वो बेचारा दर्द में मर रहा है और तुम उसको बता रहे हो कि जला दिया जाएगा। उसको इन सब उपदेशों से कोई लेना देना नहीं है। वो किसकी बात सुनेगा? कोई आए और उसको थोड़ा सा कोई दवाई दे दे और उसका रोग दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। होता है कि नहीं होता? इसलिए भगवान का परम करुण है। उनको पता है ये विषय रूपी रोग में डूबा हुआ है, उससे व्याकुल हो रहा है, अभी इसको भक्ति की बात करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उसको भक्ति नहीं देते। तुम लोग, कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि भगवान सबको भक्ति दे देते, तो इसलिए भक्ति नहीं देते हैं क्योंकि उसको भक्ति की जरूरत ही नहीं है। उसको जो जरूरत है भगवान वही दे देते हैं। यही करुणा है। क्योंकि अगर भक्ति देंगे भी तो भी वो भक्ति का अपमान करेगा। अब क्या करेगा? भगवान पे दोषारोपण भी करेगा, सब उल्टा। तो भगवान ने उनकी पूजा को ग्रहण कर लिया, किनकी? अभक्तों की भी पूजा को ग्रहण किया। कैसे पता चला? क्योंकि उनको फल कैसे मिला? अगर उनकी पूजा ग्रहण नहीं करते भगवान तो उनको फल कैसे मिल जाता? समझ गए? तभी तो फल मिला जब भगवान ने पूजा ग्रहण कर ली। लेकिन जैसे वैसी ग्रहण नहीं की जैसे भक्तों की करते हैं। भक्तों की साक्षात रूप में ग्रहण कर लेते और अभक्तों की साक्षात रूप में ग्रहण नहीं करते। वो जो दे रहे हैं उसके बदले उनको फल दे देते। तो जो फल दे दिया यही उसका प्रमाण है कि उन्होंने पूजा ग्रहण कर ली। लेकिन उनकी वस्तुओं का भगवान कभी भी भोग नहीं करेंगे। भगवान केवल अपने भक्तों द्वारा दी गई वस्तुओं का ही भोग करते हैं। इस प्रकार भगवान में सर्वस्व अर्पण के बिना जीव का परम स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। जब तक भगवान को सब कुछ अर्पण नहीं किया जाएगा तब तक जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता। भगवान द्वारा पूजा को ग्रहण न किए जाने से तुच्छ फल भी नहीं मिलेगा। जो हमको जगत में जितना सब मिल रहा है कर्म का फल, वो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। कर्म का फल देगा ही कौन? देवता भी नहीं दे सकते। भगवान ने अथॉरिटी दी है उनको, तब वो कर्म का भी फल मिल रहा है। अतः भगवान द्वारा पूजा को स्वीकार करना ही कहे जाने वाले समस्त फलों की सिद्धि का कारण जानो। इस प्रकार से ये यहाँ पर समाप्त हो। यद्यपि अशेष सत्कर्म फलतो अधिकतम उत्तम तेषाम अपि फलत्येव तत्पूजा फलम आत्मना। यद्यपि इस प्रकार से भगवान की प्रतिमा का अर्चन करने का फल अन्य अन्य समस्त सत्कर्मों के फल से श्रेष्ठ और उत्तम है। अब क्या बताया? जो भगवान की पूजा करते हैं प्रीतिपूर्वक, वो फल सारे कर्म के फल से श्रेष्ठ है। जो जगत के लोग जो कर्म कर रहे हैं वो कभी भी भगवान के अर्चन से बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि अन्य जो कर्म के फल मिलते हैं, जैसे इस जगत में मान लो किसी ने पढ़ाई की, नौकरी मिल गई, नौकरी में भी दोष है क्योंकि उसमें भी फिर तुम्हारा शरीर खराब हो गया। नौकरी करके शरीर खराब हो गया, उसमें तुम्हें प्रमोशन नहीं दिया, उसमें तुम्हें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते? नौकरी करके देखो तब पता चलेगा उसमें कितने कष्ट होते हैं। रोज राजनीति होती है, तुमने अच्छा काम किया, दूसरा मैनेजर तुमको प्रमोशन नहीं दे रहा है, क्यों? चापलूसी नहीं करते। सारे कर्मों में दोष होता है इस प्रकार से। किंतु भगवान का जो अर्चन होता है उसमें कोई दोष नहीं होता है।
भगवान की भक्ति में कोई दोष नहीं होता। भगवान जो कुछ भी प्रदान करेंगे वो सिर्फ कल्याण के लिए ही होगा। दूसरा, स्वर्ग इत्यादि के भोग भी भगवान दे दें। स्वर्ग में तुमको इंद्र बना दिया, अब इंद्र में भी दोष है क्या? राक्षस लोग आएंगे उसको मार पीट करके भगा देंगे, बेचारा घूमता रहेगा इधर उधर। कभी स्वर्ग में इंद्र बना दिया तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर ये सब अहंकार भी नहीं आते, उनको कोई मार पीट करके भगा भी नहीं सकता। प्रहलाद जी को देखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनको, भगवान के भक्तों को। इसलिए जो भगवान वस्तुएं प्रदान करते हैं उनमें कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। तथापि भगवत भक्ति योग्यम न जायते फलम इति साधुवरै तत्र तत्र विनिंद्यते। तथापि यह फल भगवत भक्ति के अनुरूप नहीं होता है, इसलिए एकांतिक भक्तों द्वारा इस प्रकार के अर्चन की निंदा की गई है। कौन सा अर्चन? जो सकाम भाव से अर्चन करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो सकाम भाव से भी अर्चन करते हैं ना, वो बाकी अन्य स्वर्ग इत्यादि फलों की अपेक्षा वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन तब भी जो भगवान के भक्त होते हैं उसकी निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? क्योंकि ये भगवत भक्ति के अनुरूप नहीं है, इसमें अपनी कुछ कामना है। समझ गए? जैसे हम लोग देखते हैं ध्रुव महाराज जी, उन्होंने सकाम भक्ति की, ठीक है, सकाम भक्ति करने पर भी उनका जो फल मिला राज्य इत्यादि का, वो स्वर्ग के इंद्र से श्रेष्ठ है। कारण क्या है? स्वर्ग के इंद्र को तो कोई मार करके भगा सकता है, किंतु ध्रुव को कोई मार करके भगा नहीं सकता। समझ गए? यक्ष लोगों ने युद्ध किया था ध्रुव महाराज जी के साथ, उनके भाई को मार दिया था यक्षों ने। तब ध्रुव महाराज जी युद्ध करने के लिए गए, लाखों यक्षों को मार दिया, तब भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया उनका, क्योंकि भगवान ने उनको दिया है। इसलिए ये जो फल होता है सकाम अर्चन का भी, वो भी साधारण कर्म से बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन भक्तों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भक्त लोग इसकी निंदा करते हैं कि अरे भगवान का भजन करके तुम भगवान को पा सकते थे, तो ये तुच्छ वस्तु मांग लिया तुमने। इसलिए एकांतिक भक्तों द्वारा इस प्रकार के अर्चन की निंदा की गई है। चलो यही तक करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।